हेलो फ्रेंड, हाय। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको जो है कि ये देख रहे हैं आपके सामने है ये पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई। ये 30 वोल्ट 5 एम्पियर का ये डीसी पावर सप्लाई है। आज इसकी मदद से आप जो है कैसे किसी भी शॉर्ट मोबाइल को जो है फाइंड करेंगे। फुल शॉर्ट मोबाइल को जो है कैसे फाइंड करेंगे कि क्या उसमें शॉर्ट है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले दोस्तों मैं आपको बताया था कि ये जो देख रहे हैं आप यहाँ है 15 वोल्ट 2 एम्पियर का ये डीसी पावर सप्लाई बाकू का। इसको मैंने कैसे यूज किया जाता है, मैंने एक वीडियो इस पर बनाया था। आज मैं आपको इस पर बनाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं 30 वोल्ट 5 एम्पियर का ये डीसी पावर सप्लाई है। इससे जो है किसी भी शॉर्ट सेट को जो है आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि उसका कौन सा पार्ट जो है कैपेसिटर, जीनर डायोड या आईसी, पावर आईसी क्या शॉर्ट है। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इससे कैसे आप फाइंड कर देंगे। तो दोस्तों फटाफट चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें दोस्तों। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि जो पहले आपको इसमें मैं दिखा देता हूँ कि इसमें जो है फुल शॉर्ट है। तो इसको मैं लगा देता हूँ मोबाइल को जो है स्टैंड में। और ये देख रहे हैं मल्टीमीटर जो है, इसको मैं जो है कंटिन्यूटी रेंज पे सेट कर रखा हूँ। ये देखते हैं बीप दे रहा है, यहाँ दे रहा है। अब इसके बैटरी कनेक्टर पे हम जो है चेक करेंगे। देखिए ये फुल शॉर्ट दे रहा है, देख रहे हैं दोस्तों। ये मैं रिवर्स फॉरवर्ड वाइज सबसे चेक कर रहा हूँ, ये फुल शॉर्ट दे रहा है। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं कि कैसे इसको फाइंड करेंगे। ये जो है 5 एम्पियर 30 वोल्ट जो है अपना पावर सप्लाई है। तो ये देख रहे हैं ये जो है सेट है, ये ऑन है। तो अब इसको हम सेट करेंगे कि आपको बता दें कि कैसे इसको पहले आपको सेट करना है। तो इसको दोस्तों यूज करने के पहले हमको इसको ऑन करना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है यहाँ पावर बटन है, ये दिया है। और इसमें ये देख रहे हैं नॉब दिया है 2, ये करंट का है, यहाँ फाइन लिखा है, यहाँ कोर्स लिखा है। और यहाँ एक जो नॉब दिया है, यहाँ दिया है वोल्टेज, यहाँ फाइन, यहाँ कोर्स। तो मैं आपको बता देता हूँ इसको यूज कैसे करते हैं। ये आप देख रहे हैं युवा का है 30 वोल्ट 5 एम्पियर का डीसी पावर सप्लाई है। तो इसका क्या यूज है मैं आपको बताता हूँ। इसका यूज ये है दोस्तों, सबसे पहले इस सेट इसको ऑन करेंगे। यहाँ से ऑन करते हैं, यहाँ लाइट जल जाएगा। यहाँ भी एक रेड लाइट दिया हुआ है। तो इससे क्या है, ये क्या है, इसको हम जो है वोल्टेज सेट करते हैं। इससे ये एलसीडी पे जो एलसीडी पे जो शो करता है, जो भी उसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ देखिए बोल्ट, V फॉर बोल्ट यहाँ शो करता है। तो इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ देखिए कम से कम इसमें 2 वोल्ट 2.6 वोल्ट है। इसको जैसा चाहे उतना, जितना चाहे 30 वोल्ट तक बढ़ा सकते हैं। देखिए मैंने फुल कर दिया है, तो ये 30 से थोड़ा ज़्यादा है। अब इससे जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए, और इसको हमको अगर मान लीजिए कोई सेट चेक करना है तो आपको 3.9 या 4.1 पे इसको सेट किए रहना है। तो मैं इसको सेट कर दे रहा हूँ। अगर मान, और ये जो है यहाँ देख रहे हैं ये फाइन जो है, इसका काम ये है कि मान लीजिए दोस्तों अगर वेरिएशन होता है, जैसे मान लीजिए 4.14 4.14 होता है, तो इससे जो है हम लोग उसको वेरिएशन को कंट्रोल कर, देखिए यहाँ हो रहा है, तो इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इससे कंट्रोल करके स्थिर इसको कर सकते हैं। फाइन, इसलिए फाइन दोनों में दिया, यहाँ भी फाइन दिया, यहाँ भी फाइन, यहाँ कोर्स दिया, यहाँ कोर्स। तो इस कंट्रोलर से हम लोग बोल्ट को इससे कम ज़्यादा करते हैं, इससे बोल्ट के वेरिएशन को कंट्रोल करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि इससे आप जो है वोल्टेज यहाँ दिया हुआ है V पर वोल्टेज से, यहाँ जो आप इससे जो है इसको कम ज़्यादा करके, अगर उसमें वेरिएशन है तो इससे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फ्लैक्चुएशन मान लीजिए 3.78 देख रहे हैं हो गया, तो मान लीजिए इसको आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं इससे। देखिए यहाँ वेरिएशन हो रहा है, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे एलसीडी पे। यहाँ जो छोटा था यहाँ FR देख रहे हैं एम्पियर यानी करंट है। अब इसको जो है हम लोग सेट करेंगे। तो आप सोच रहे हो कैसे सेट करेंगे इसको। तो यहाँ देखिए 0 दिखा रहा है। तो यहाँ एम्पियर कब दिखाएगा, जब कोई भी डिवाइस इसमें लगाएंगे। इसके वायर में यहाँ देख रहे हैं ये मैंने वायर लगा रखा है। यहाँ जो है जब कोई भी इसमें डिवाइस, इसके ये जो क्रोकोडाइल टाइप जो है, ये जो देख रहे हैं आप क्रोकोडाइल, ये जो है ये चिमटी जो है क्रोकोडाइल टाइप है। इससे अगर कोई सेट अगर लगाएंगे, जब इस पे लोड देंगे तब यहाँ
ये एम्पियर करंट यानी शो करता है। तो देखिए मैं इसको 60 अगर 60 करेंगे तब भी ऐसा होता है। आपस में मैंने 60 किया, देखिए तो यहाँ ये वोल्टेज 0 यहाँ देखिए बताने लगा कि 0.92 एम्पियर ये सेट है। देखिए इसको हटाया फिर लगाया। अब इससे कोर्स यानी इससे आप इसको कम ज़्यादा करेंगे एम्पियर को, तो मैं देखिए इसको बढ़ाता हूँ क्लॉकवाइज। ये देखिए बढ़ते जा रहा है, ये फुल कर दिया तो ये 5 एम्पियर के आसपास चला गया है। कम कर दिया तो ये 0 हो गया। इसको मैंने बढ़ाया तो इसको हम लोग रखेंगे 2 एम्पियर पे। मैं इसको ले जाता हूँ 2 एम्पियर पे। इसको हम सेट करते हैं। ये देखिए इसमें वेरिएशन मेरे ख्याल से ज़्यादा है, तो इससे फाइन करेंगे। मैंने आपको बताया था। तो यहाँ मैंने आपको बताया था फाइन, यहाँ देखिए वेरिएशन हो रहा था, ये फाइन देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है। अब इससे जो इसको कंट्रोल करेंगे, देखिए ये मैंने कर रहा हूँ। इससे जो आप कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही बारीक है, आप इसको कर सकते हैं। देखिए 2 के आसपास हो गया है। थोड़ा सा इधर वोल्टेज का भी परिवर्तन होगा तब भी ऐसा दिक्कत होगा। तो इससे क्या करेंगे कि 2 एम्पियर तक सेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब चूंकि आप देख रहे हैं मैंने वोल्टेज जो है इसको हटा दिया, तो मैं वोल्टेज इसको जो है 4 तक मैं इसको फुल बैटरी जो है बताता है 4.12, तो मैं इसको 3.9 तक सेट कर लेता हूँ या 4 वोल्ट। और एम्पियर जो है यहाँ 60 करके मैं इसको चेक कर 2 तक सेट कर लिया हूँ। ठीक, यानी वोल्टेज 4 वोल्ट है, एम्पियर जो है 2 एम्पियर तक मैंने सेट कर रखा है। तो इस तरह आप इसको अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों बड़ा सेट है, हैंड सेट है, तो वोल्टेज तो हर में बराबर होता है, यही होता है 4 वोल्ट। ठीक है, 4.1 कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। 2 कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर एम्पियर आप बढ़ा सकते हैं, इसको यहाँ से फाइन कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा होता है कि अगर कोई शार्टिंग है, नहीं बहुत मतलब रेजिस्टेंस में शार्टिंग है, और अगर मान लीजिए कि वो फाइंड नहीं होता है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि क्या हीट हो रहा है, तो यहाँ से आप जो है इसको एम्पियर को और बढ़ा सकते हैं, 3, 4, 5 कर सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं पीसीबी को होगा। तो चलिए अब हैंडसेट को हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ मैंने ये सेट कर दिया है। अब जो है इसको जो है ये नॉब देख रहे हैं, इसको हम लोग लगाते हैं इसमें हैंडसेट पे। ये जो है पीसीबी है। तो पीसीबी में दोस्तों अब जो है यहाँ मैं लगा रहा हूँ, आप जो है देख सकते हैं। ये जो है पीसीबी है, यहाँ मैं अब लगा रहा हूँ। इसको मैंने उसको सेट कर रखा है। अब यहाँ जो है मैं इसको प्लस में लगाया, मैं इसको माइनस में। तो यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ धुआं दिख रहा है, कुछ हीट हो रहा है, कुछ स्मोक आ रहा था। अभी एक बार और लगाता हूँ, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ माइनस कहीं भी मैं लगा सकता हूँ। यहाँ से शायद यहाँ से इस धुआं निकल रहा था। यहाँ से कोशिश करिए देखने का, यहाँ से। अब मैं ये माइनस लगा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ये हीट हो रहा है कुछ यहाँ। अब धुआं नहीं निकल रहा है, लेकिन हीट हो रहा है यहाँ कुछ। अब क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग रोजिन फ्लेक्स लगाएंगे। फिर उसके बाद इसको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट हीट हो रहा है। छोटे छोटे हैं, पता नहीं चल रहा है। तो ये जो आप जानते हैं मार्केट में रोजिन फ्लक्स आता है 10-20 रुपये, 15 से 20 रुपये के आसपास मिलता है। इसको आप ले लें। इसको मैं
इधर साइड हीट हो रहा था। तो ये अब देख रहे हैं कि यहाँ जो है ये लग चुका है रोजिन प्लग। अब चलिए एक बार और चेक करते हैं कि ये जो है पता चलता है कि कहाँ से जो है। अब जो है मैं यहाँ ये प्लस में लगा देता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कहाँ से ये होता है। मैं यहाँ माइनस में लगाता हूँ तो देख रहे हैं जो कि आपने दोस्तों देखा कि ये जो है ये पार्ट जो है बहुत ही जल्दी मेल्ट हो गया है। एक बार और रोजिन फ्लक्स इस पे लगा देते हैं। मैंने लगा दिया। अब चलिए एक बार और फिर करते हैं। मैंने प्लस ऑलरेडी लगा रखा, माइनस बॉडी पे कहीं भी सर देखिए फिर से देखिए वहाँ मेल्ट हो रहा है। देख रहे हैं वहाँ से स्मोक निकल रहा है। एक बार और दिखाना चाहूँगा आपको। अब इससे ये पता चलता है दोस्तों कि ये हीट हो रहा है। वैसे अगर मान लीजिए बिना आप रोजिंग फ्लक्स के करते हैं चेक तो कहीं पता नहीं चलेगा क्या हीट हो रहा है, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट हैं। तो ये देख रहे हैं अभी मैं लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये मैं लगा रहा हूँ माइनस पे। देखें देखिए दोस्तों ये जो है सबसे पहले ये जो है ये कैपेसिटर है, यही मेल्ट हुआ है ये वाला। अब चलिए इसको रिमूव करते हैं और देखते हैं कि ये शार्ट है या नहीं। अब इसको हम लोग रिमूव करते हैं सोल्डिंग आयरन की हेल्प से। देख रहे हैं ये रिमूव हो गया है। यही है कैपेसिटर, यहाँ से नॉर्मली जो है रिमूव हो गया है। इसको क्लीन कर देंगे थोड़ा सा, और क्लीन करने के लिए मैं यूज करता हूँ ये कॉटन। इसको ऐसे कर लेता हूँ, फिर इसमें जो है मैं थोड़ा सा ये क्लीनर लगा लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों सफाई से काम करने में अच्छा लगता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से जो है मैंने कैपेसिटर रिमूव किया। अब जो है इस कैपेसिटर को चेक करते हैं ये शार्ट बता रहा है या नहीं। ये कैपेसिटर है। सेट को जो है मैंने ये जो है मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेट कर लिया है। मैं आपको बहुत नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है कैपेसिटर है। ध्यान से देखिए मैं आपस में जो है मल्टीमीटर का प्राड नहीं सटा रहा हूँ। देख रहे हैं ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है, मल्टीमीटर में 60 बता रहा है, यानी ये कैपेसिटर यही 60 था। चलिए एक बार हैंडसेट को जो है चेक कर लेते हैं, इसके बैटरी कनेक्टर पे शार्टिंग है या नहीं है। तो मैं यहाँ क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। अब चेंज करके प्रोडक्ट को देख लेंगे। इधर से कुछ रेजिस्टेंस बता रहा है, स्टार्टिंग बता रही है। इधर से जो है ये अब बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए एक बार सेट को देखते हैं ये ऑन हो रहा है या नहीं। तो मैं वही मल्टीमीटर वो पावर सप्लाई का प्रोडक्ट जो है यहाँ मैं लगाता हूँ, और ये यहाँ लगा दिया मैंने।
क्योंकि देख रहे हैं दोस्तों ये सेट हो चुका है यहाँ। दोस्तों ये मत समझिएगा कि ये सेट ऑन हो रहा था, मैंने पहले जो है आपको ऑन करके नहीं दिखाया, क्योंकि इसलिए नहीं ऑन करके देगा क्योंकि स्टार्टिंग वो क्या है कि डीसी पावर सप्लाई लगाने पे तुरंत जो है ये हीट होने लगता था। अगर मान लीजिए हीट हो रहा था, अगर प्रॉब्लम आगे भी बढ़ सकती थी, या जो दोस्तों ऐसा होता कि मान लीजिए वो जो स्पेयर पार्ट मैंने ये जो कैपेसिटर आपको निकाल कर दिखाया, ये हो सकता है कि ये पूरी तरह अगर जल जाता तो हो सकता है कि स्टार्टिंग ऑटोमेटिकली हट जाती, तो फिर मैं इस पे वीडियो नहीं बना पाता। इसलिए मैं जो है इसको ऑन करके नहीं दिखाया ज़्यादा देर तक। जब प्रॉब्लम दूर करने के लिए, स्टार्टिंग दूर करने के लिए मैंने आपको बताना शुरू किया, उस समय आपको दिखाया। जब तक दोस्तों आपने देखा है कि सेट जो है वो जो है ऑन हो गया है। तो इस तरह दोस्तों आप जो है 5 एम्पियर 30 वोल्ट के डिजिटल पावर सप्लाई को यूज कर सकते हैं किसी भी स्टार्टिंग को हटाने के लिए। और साथ में रोजिन फ्लक्स मार्केट में दोस्तों वो फ्रिज आता है, फ्रिज स्प्रे आता है 700-800 रुपये का, वो बहुत ज़रूरी नहीं है। सबसे बढ़िया यह है रोजिन फ्लक्स, इसको आप यूज करें, 15 से 20 रुपये में आपका काम चल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने इसके पहले आपको बताया कि अगर मान लीजिए कि कोई हैवी सेट है तो आप जो है एम्पियर को बढ़ा सकते हैं। ये जो एम्पियर है इसको आप जो है बढ़ा सकते हैं। इसको अगर मान लीजिए कोई बारीक फॉल्ट है, अगर फॉल्ट नहीं पकड़ाता है तो इसको आप बढ़ा सकते हैं और उसको आप पकड़ सकते हैं कि कहाँ से फॉल्ट है। अगर मान लीजिए कोई रजिस्ट्रेशन में स्टार्टिंग है तो वो नहीं पता चलेगा कि कहाँ से स्टार्टिंग है, तो आप जो है इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ से एम्पियर बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो है देखिए सेट जो है इसी डिजिटल मल्टीमीटर से मैंने ऑन किया है, सॉरी पावर सप्लाई से मैं ऑन करके आपको दिखाया हूँ। एक बार और दिखा देता हूँ, देखिए तो दोस्तों आप जो इस तरह यूज कर सकते हैं पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई 30 एम्पियर 5 वोल्ट का। दोस्तों इस तरह आप जो है यूज कर सकते हैं 5 एम्पियर 30 वोल्ट के ये जो है देख रहे हैं डीसी पावर सप्लाई को आप इस तरह यूज कर सकते हैं। किसी ने कमेंट किया था, मैंने भी कहा था इसके पिछली वीडियो में जिसमें ये बनाया था कि मैं इस पे बनाऊंगा, तो आप जो इस तरह यूज कर सकते हैं इसको। किसी ने कहा था वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों अगर कोई सुझाव हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, मैं उसकी जवाब ज़रूर दूंगा उसका। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया। अगर पसंद आया दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए बाय।